गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं हुआ है। राम कृष्ण से को बड़ो तुनहु तो गुरु किन्हे, आ तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। साथ संगत कहा गया है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी विष्णु के जैसा, शिव जी के जैसा रुतबा अगर कोई रखने वाला है, आप विचार कीजिए, हम गृहस्थ आश्रम में है, शिव के तरह रुतबा है। आदि शक्ति जगदम्बा जैसी अगर किसी का पत्नी है, कार्तिक और गणेश जैसा जिसका बाहुबली बुद्धिमान ज्ञानवान बलवान बेटा है, शुभ लाभ जैसे नाती हो, रिधि सीधी जैसे पतो हो, इसके बाद भी शास्त्रों में लिखा गया है कि उनका भी उद्धार होने वाला नहीं है, उनका भी कल्याण नहीं है। शंकर जैसे रुतबा अगर किसी के पास है, गुरु के पास नहीं जाएगा तो उसका भी उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा दबाव दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिना गुरु के आज तक न किसी को, न राम को हुआ, न कृष्ण को हुआ। शंकर जी को भी भगवान दत्तात्रेय से इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शंकर जी अपने आप उसको ज्ञान मिल गया। ना, हम लोग के घर में, आप लोग के घर में शंकर जी का फोटो लगा है अगर, तो देखिए वो ध्यान मग्न रहते हैं। अगर सबसे बड़का देवता देवाधिदेव महादेव है, उसके बाद भी वो किसका ध्यान लगाते हैं भाई, किसका ध्यान धरते हैं? सब समझने वाली बात है। संत महात्मा यहाँ से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप सब कि बिना गुरु के तुलसीदास को भी नरहरि दास के पास जाना पड़ा तब ज्ञान हुआ। राम जी को भी वशिष्ठ के पास जाना पड़ा, दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाकर के इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। कोई भी ऐसा महापुरुष का नाम आप लोग नहीं जानते होंगे कि बिना गुरु का उसको ज्ञान मिल गया हो। इस परमात्मा का ज्ञान तभी होता है जब जो है सदगुरु कृपा करता है। तो दास तो अब समय नहीं लेगा, इसलिए कि पहले मंच संचालन का काम कर रहा था, उसमें भी कुछ टाइम लिया, यहाँ भी आकर के कुछ समय ले, ये सत्संग के मर्यादा के खिलाफ है। अब अपना समय दास किसी और महात्मा को देगा जो दूर दराज से चल के आए हैं। अतिथि देव भव, ये दास का फर्ज बनता है कि इन लोगों का सत्कार करे, अपना समय इन लोगों का दे, इसी में हमारा भलाई है। साथ संगत प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।